सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, गुड नाइट। जब भी आप यह वीडियो देख रहे हैं उस समय का ग्रीटिंग आपको मिलता है। राम राम जी, राधे राधे जी, सत श्री अकाल जी। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, लाइक दैट एचटेट, पीटेट, सीटेट, आरटेट, एसएससी, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी हरियाणा पंजाब का एग्जाम हो, यहाँ तक कि यूपीएससी लेवल तक भी ये प्रश्न देखे जाते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। और हमेशा हम कंफ्यूज में रहते हैं कि इसको कैसे किया जाए और इसको याद कैसे किया जाए, कौन से प्रश्न का कैसे उत्तर आएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में अगर मैं आपको ये पूरा दिलासा देता हूँ, पूरा मेरा विश्वास है कि आप अगर ने यह वीडियो देख ली और देख के इस पे अमल कर लिया तो जिंदगी भर आप कभी नहीं भूलोगे और कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। सो ट्रिक टू रिमेंबर है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल की परतों को याद करने का तरीका बताता हूं। ट्रस्ट मी द एग्जिस्ट, ट्रस्ट मी द एग्जिस्ट। ठीक है जी। अभी पीस्टेट में प्रश्न आया था एक, जिसमें कि वो कह रहे थे कि एक अध्यापिका एक क्लास में पढ़ा रही थी और वो वायुमंडल से जस्ट ऊपरली परत, धरती की सतह से जस्ट ऊपरली परत की बात कर रही थी। ठीक है, 8 से 18 किलोमीटर दूर से ऊंचाई बता रही थी। तो उसका भी हम इसी में सोल्यूशन देंगे आपको। बस वीडियो में बने रहना, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ट्रस्ट मी द एग्जिस्ट। टी आर से बनता है ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहले तो हम परतें देख लेते हैं। ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट है, सट, यू को छोड़ दो, सट, स्ट्रेसोफेयर, मीसोफेयर, थर्स्ट, अब आगे आ गया ट्रस्ट मी हो गया, आगे आ गया द, टी एच फिर आ गया, देन आ गया तापमंडल जिसे हम कहते हैं थर्मोस्फेयर, आगे आ गया एक्सोस्फेयर एंड एन है इनोस्फेयर। लास्ट वाली इनोस्फेयर है और फर्स्ट वाली है ट्रोपोस्फेयर। सो सबसे पहली परत होगी ट्रोपोस्फेयर। अगर प्रश्न ये आता है कि सबसे पहली परत कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, सबसे लास्ट इनोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर के जस्ट बाद कौन सी है, स्ट्रेटोस्फेयर, याद रखने का तरीका यही है, ट्रस्ट मी द एग्जिस्ट। अब बात कर लेते हैं ट्रोपोस्फेयर में क्या क्या होता है। ट्रोपोस्फेयर को पंजाबी में अशांति मंडल कहते हैं और इसे हिंदी में ताप मंडल कहते हैं। यह अंडे के आकार जैसी होती है, पंजाबी अंडे वर्गी हुंदी है। एवरेज हाइट, इनकी एवरेज ऊंचाई जो होती है वो 12 किलोमीटर तक होती है, और भूमध्य रेखा से जो इसकी हाइट है वो 16 से 18 किलोमीटर होती है। और ध्रुवी क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई जो होती है वो 6 से 8 किलोमीटर होती है। 75% हवा इसी में समाहित होती है। और बारिश हो, अंधेरी हो, बादल हो, तूफान हो, ऊपर जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं वो इनका तापमान कम होता जाता है। तो टर से याद रखना ट्रोपोस्फेयर, तापमंडल। ठीक है जी। और इसे अशांति मंडल भी कहते हैं पंजाबी दे विच। आगे आ गया स्ट्रेसोस्फेयर। स्ट्रेसोस्फेयर आ गया सेकंड। हिंदी और पंजाबी मिक्स चले, क्योंकि कुछ लोग हरियाणा से देखते हैं, कुछ लोग अदर स्टेट से देखते हैं, तो कुछ लोग पंजाब से देखते हैं। सो स्ट्रेसोस्फेयर सेकंड है, जिसे हम समताप मंडल बोलते हैं। भूमध्य रेखा से 15 किलोमीटर और 60 वित्कार 10 किलोमीटर घट घनता वाली हवा, नीवा बराबर तापमंडल, आकाश साफ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ, ਤੇ 50 ਤੋਂ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟੋਸਫੇਅਰ। ਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੋ ਕਰ ਲਿਆ, ट्रेपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। नाउ दी मीसोफेयर। मीसोफेयर होता है मध्यवर्ती, जिन्हें आप मध्य कह देते हैं, मध्य मंडल। 50 से 80 किलोमीटर होता है ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होता जाता है, -90 डिग्री तक का सेल्सियस तापमान हो जाता है, और सीमा मध्यवर्ती सीमा भी से कहा जाता है। 3 हो गई, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेसोफेयर और मीसोफेयर। अब है टीएच से ही तापमंडल, इसे भी हम तापमंडल कहते हैं। ठीक है, थर्मोस्फेयर बोलते हैं इसे। तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, कहते तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है, तापमंडल 100 से 300 किलोमीटर तक। और इसे आयन मंडल, अणु, रेडियो वेव्स, वायरलेस कम्युनिकेशन इसी के द्वारा होता है। तो प्रश्न यही आते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन किस में होता है। ठीक है, -90 डिग्री तक सेल्सियस तापमान किस में कम हो जाता है, मध्यवर्ती सीमा किसे कहते हैं, 50 से 80 किलोमीटर, क्या हवाई जहाज जहां चलते हैं वो कौन सी है। ठीक है, हवा, बारिश, अंधेरी, तूफान कहाँ पे होते हैं, ये चीजें। और आगे आ गया एक्सोस्फीयर, बाहरली परत बोलते हैं इसको, और इसमें गैसों का मिश्रण होता है, हाइड्रोजन और हीलियम। बस यही है याद करने का सिंपल सा तरीका। तो बस सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए
कि ट्रस्ट मी द एग्जिस्ट, ट्रस्ट मी द एग्जिट आपने याद कर लिया। देन आपको याद होना चाहिए टी से टी आर से ट्रोपोस्फेयर, लास्ट में है इनोस्फेयर, टी आर फिर यू को छोड़ दो, एस टी स्ट्रेसोफेयर, फिर मी, फिर द, टी ई को छोड़ दो, फिर एग्जिस्ट। और सबसे पहले याद रखना 6 से 8 किलोमीटर ध्रुवीय क्षेत्रों में धरती से सबसे ऊपरली परत यही है, अंडे के आकार की होती है। अंधेरी बारिश, ये ज्यादातर प्रश्न यही आते हैं कि अंधेरी बारिश तूफान कहाँ पर आते हैं, हवाई जहाजों के लिए कौन सी सेवा, ज्यादातर स्ट्रेसोफेयर से ही आते हैं। और अब की बार ट्रोपोस्फेयर से आया था। और उनको ट्रोपोस्फेयर देखो जी, उनका उत्तर ट्रोपोस्फेयर भी हो सकता है और स्ट्रेसोस्फेयर भी। अगर ट्रोपोस्फेयर की बात करें तो उन्होंने कहा कि धरती के जस्ट ऊपर लिस्ट है तो ट्रोपोस्फेयर है। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया कि 8 से 18 किलोमीटर है तो ये ध्रुवीय क्षेत्रों से तो 8 से 18 किलोमीटर, 6 से 8 किलोमीटर ही है ट्रोपोस्फेयर, और ये 15 किलोमीटर तक जाती है। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया उन्होंने, दोनों भी सही हो सकते हैं, ग्रेस भी मिल सकती है। बाकी ऑफिशियल आंसर की वेट करते हैं हम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। रिस्पेक्ट वुमेन, अवॉइड ड्रग, हेल्प नीडी, नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर। थैंक यू सो मच।